हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग खास तौर पर सिंगल्स के लिए है और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पीच स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए ये लाइम ग्रीन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए ये डार्क ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पीच स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं सिंगल्स की आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है। एंड व्हेन आई से सिंगल्स आई मीन कंप्लीटली सिंगल। आपकी लाइफ में इस समय आप रोमांटिकली जरा सा भी थोड़ा सा भी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए हैं। ऑल राइट, तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ऑल टाइड अप, मैजिशियन एंड द मिरर, वॉयज एंड न्यू बिगिनिंग्स। ओके, हो सकता है ग्रुप 1 आप लोग को बहुत ज़्यादा रिपीटिंग थ्रीज दिखते हो एंड जब कभी भी ऐसा हो आप उसका मीनिंग देख सकते हैं। 333 का तो मैं बता सकती हूँ आपको। 333 अगर आपको दिखता है आजकल या दिखा हो कभी, इट इंडिकेट्स कि आपको आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में कोई बहुत इम्पोर्टेंट और कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, बट ऐसे फैसले जो लॉन्ग रन में आप ही की भलाई के लिए होंगे। फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 1 कि आप लोग हालांकि अभी सिंगल हैं टोटली, बट पहले ऐसा नहीं था। आप कोई जन्म से सिंगल वाली कैटेगरी के लोग नहीं हैं। हाउएवर, जो भी पास्ट था आपका उसमें कहीं ना कहीं आप अभी भी फंसे हुए हैं। या तो आप उस इंसान की यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जब कभी आपकी लाइफ में कोई नया आता है आप हमेशा उसको पुराने वाले पर्सन के साथ कंपेयर करने लगते हैं और नए वाले इंसान में कमियां निकालने लगते हैं। या फिर वो कुछ स्टेप्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं मूव ऑन करने के लिए, जैसे कि कड़ा मन कर लेना कि इस इंसान को हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से मैसेज नहीं करेंगे, हम स्टॉक नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, वो सारे काम आप कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। फंसे हुए हैं आप पास्ट की एनर्जी में। चाहिए है आपको लेकिन एक नया इंसान। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खुद भी आपका मन उचट गया है पुराने वाले इंसान से। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैजिशियन एंड द मिरर के साथ में कि आप मैनिफेस्ट तो बहुत जोर शोर से कर रहे हैं कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए, वो ऐसा दिखता हो, नेचर वाइज ऐसे हो, इतने इतने टाइम में मेरी लाइफ में आ जाएं। आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप जो भी आपके तरीके हो मैनिफेस्टेशन के। लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन स्टक हो गया है, आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा इसीलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज आप अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं। इस रीजन से क्या हो रहा है कि यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। आज आपको ये चाहिए, कल आपको वो चाहिए। तो जिससे मांगना है, जब आप उसको सही से बता ही नहीं पाओगे कि वो आपको दे क्या, तो वो आपको कैसे दे सकते हैं कुछ। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आपके लिए ग्रुप 1 कि आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालें। आपको ऑब्वियसली इसमें आधे से ज्यादा रोल तो आप ही को प्ले करना पड़ेगा, राइट? कोई आके आपको डांट टपट के तो आपसे ये चीज करवा नहीं सकता है। तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, हीलिंग वर्क करना होगा ऑफ कोर्स। एंड उसके अलावा अगर आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एनीवे, एक बार आप अपने आप को इस चीज से बाहर निकाल लें सक्सेसफुली, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस तरीके का इंसान चाह रहे हैं, जैसे लवर की आपको ख्वाहिश है, वो जरूर आपको मिलेंगे। एंड डेफिनेटली ये कोई नया इंसान ही होगा, जैसे कि न्यू बिगिनिंग्स हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। वॉइज से यहाँ पर पता लग रहा है कि ये जो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं नेक्स्ट पर्सन, वो कहीं से ट्रैवल करके वहां आएंगे जहां आप अभी रह रहे हो। इसीलिए चांसेस हैं कि जिस भी शहर को, जिले को, स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, ये इंसान वहाँ के नहीं है, वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। किसी काम से या तो घूमने के लिए आए हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे, या फिर नौकरी के ट्रांसफर में या नई नौकरी ज्वाइन करने के संबंध में आए हैं जहाँ आप रहते हैं, या किसी रिलेटिव से मिलने आए हैं कुछ। फिलहाल ट्रैवल करके आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी जो ख्वाहिश है कि जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए वो आपको मिलेगा।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनके आते ही वापस से पुराने पैटर्न में ना गिर जाएं, उनको कंपेयर करने लगना है ऑल। इनफैक्ट ये नए इंसान का जो अराइवल आपके लाइफ में होगा ना ग्रुप 1, ये एक तरीके से आप इसको अपना नया जन्म भी कंसिडर कर सकते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि इस इंसान के आपके लाइफ में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ कितनी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट इन ग्रुप 1's लव लाइफ स्पिरिट? Wow, look at this. Ace of Pentacles. What's next in Group 1's love life? Two of Cups. What's next in Group 1's love life? Wow, Ten of Pentacles. What's next in Group 1's love life, Spirit? Three of Swords. ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज आ रहा है ग्रुप 1 दोबारा से निकल के। एंड मैं आपको बताती हूँ क्यों ये एज अ ब्लॉक निकल के आ रहा है। एक तरीके से आप इसको चेतावनी कंसिडर कर सकते हैं। एक सेकेंड है। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमें बता रहा है ग्रुप 1 कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो अब आएंगे वो आपके सोलमेट हैं, जैसे कि टू ऑफ कप्स हमें बता रहा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब जो आएगा उनके साथ आपकी शादी होकर के उनके साथ आपका घर बसे, जैसे कि यहाँ पर हमें पता लग रहा है। बट थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस इंडिकेट कर रहा है कि आप अगर कंप्लीटली इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप कंप्लीटली इस नए जन्म के आइडिया को फेवर नहीं करेंगे, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये कनेक्शन खत्म हो सकता है। ऑलराइट, इसीलिए इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि ये आपके हाथ में है। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं ग्रुप 1 कि तुम्हें जैसा इंसान चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये लो ये रहा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाते हो ग्रुप 1 या नहीं, या फिर अपने वही पुराने पैटर्न में आकर के तुम इस कनेक्शन को भी खराब कर देते हो। इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में वो इंसान नहीं आया है। आपको यू शुड बी थैंकफुल कि आई थिंक आपका बधा हुआ था आज ये रीडिंग देखना, इसीलिए आपको ये रीडिंग मिल रही है और इतना सटीक गाइडेंस आपको स्पिरिट के जरिए मिल रहा है। आपको अभी से सचेत कर दिया जा रहा है कि क्या गलती आपसे हो सकती है, ताकि आप उसका ध्यान रखें। अगर आपने इस चीज का ध्यान रख लिया, अगर आपने इन एनर्जीज को हटा दिया, देन दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ग्रुप 1। आपके सोलमेट के साथ आपका रियूनियन, अल्टीमेटली उनके साथ सेटल डाउन होना, सब कुछ बहुत बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिर्फ इन एनर्जीज का ख्याल रखना है और ये आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। आकर के कोई जबरदस्ती आपको नहीं झंझोड़ के बोल सकता है कि नहीं उससे बाहर आओ, उससे बाहर आओ। इतना आसान नहीं होता है, वो भी मैं समझती हूँ। ऐसे कोई ओवरनाइट कोई आपको बोले कि किसी इंसान को भुला दो एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड, उसमें आपको हो रहे होंगे प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है आपके साथ ग्रुप 1 कि आपको खुद अपनी वक्त नहीं है इस वक्त, जैसे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस दिखा रहा है। बजाय इस एनर्जी में होने के कि उसका लॉस है जिसने मुझे छोड़ दिया, आप इस एनर्जी में कि हाय ये मेरा लॉस हो गया कि उसने मुझे छोड़ दिया। आप अपनी ही वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी ही इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और जरूरी नहीं है कि ये आपके या आपके पर्सन के, नए पर्सन के ज़ोडिएक्स हो, ये उनकी चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 1, दैट इज लुक एट द बिगर पिक्चर। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि मैं किसी को चाहती थी या चाहता था, वो मुझे नहीं मिले। बिगर पिक्चर क्या है? बिग पिक्चर ये है कि एक रीजन है कि वो इंसान आपकी लाइफ से क्यों हटा दिए गए। जैसे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर आपको कोई चीज या कोई इंसान बहुत ज्यादा चाहिए रहता है लेकिन वो आपकी लाइफ से हटा दिए जाते हैं, ऐसा इसीलिए बिकॉज जो यूनिवर्स है उसने ऐसी कॉन्वर्जेशंस, ऐसी वार्तालाप सुनी है जो आपने नहीं सुनी है, जो दूसरी तरफ हो रही है, आपको खबर भी नहीं है। इसीलिए आपको ये विश्वास रखना है स्पिरिट के ऊपर कि जैसा इंसान आपको चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि अभी तक जो आपके साथ हुआ
वो आप ही के भले के लिए हो रहा था। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये लाइम ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये रीडिंग सिर्फ सिंगल्स के लिए है, तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई है जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व है, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 2 वो है कॉर्नुकोपिया, पेशेंस, पेशेंस सुन के कितने लोग इरिटेट हुए, हाथ उठाए, पोटेंशियल और फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ग्रुप 2, हो सकता है आप लोगों को आजकल बहुत रिपीटिंग वंस दिखते हों, 1111, 111, इस तरीके से। रिपीटिंग 6 भी शायद आपको दिखता हो। एनीवे, देखो पेशेंस के साथ ये तो बहुत क्लियर कर दिया स्पिरिट ने कि थोड़ा सब्र आपको करना पड़ेगा, लेकिन सब्र का फल आपको बहुत बहुत मीठा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो एक चीज़ है विच शुड कीप यू गोइंग, कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे वेट करना पड़ रहा है, बट मेरे को पता है कि जब मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा तो वो बहुत ही फाड़ चीज़ मुझे मिलेगी, इंसान, आई मीन। ओके, ग्रुप 2 कॉर्नुकोपिया एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर दर्शा रहा है कि आपका विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगा। जिस तरीके का लवर आप चाह रहे हैं, जिस तरीके का इंसान आप चाह रहे हैं, चाहे वो लुक्स वाइज हो, करियर वाइज हो, या फिर नेचर वाइज हो, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बट सारी बात कहाँ पर आती है कि यूनिवर्स आपके समय के हिसाब से नहीं चल रहा है। ये पेशेंस वाली जो एंजल है वो भी यहाँ पर घड़ी पकड़ के खड़ी हुई है आपको बताने के लिए कि आप जिस टाइम पर चाह रहे हैं चीज़ें हो, वो यूनिवर्स का टाइम नहीं, यूनिवर्स की अपनी अलग घड़ी है, वो उस हिसाब से काम करते हैं, आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं। और वो तो हमारे हिसाब से चलेंगे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम ही उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, राइट। एक्सेप्टेंस ले आए अपने अंदर। पोटेंशियल एंड फ्लेक्सिबिलिटी से मुझे पता लग रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, हालांकि समय लेकर के आएंगे, बट बिकॉज वो हूबहू वैसे ही होंगे जैसे इंसान की आपको ख्वाहिश थी, उस वजह से क्या होगा, थोड़ा आप गार्डेड होंगे, बिकॉज आपको एकदम से यकीन नहीं होगा कि ये सच में हो रहा है या ये कोई मैं सपना देख रही हूँ या देख रहा हूँ या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, या पता चला ये इंसान अभी तो इतना अच्छा बन रहा है, बाद में एक ऐसा सा ही निकल जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए आपके गार्ड्स थोड़े खड़े रहेंगे, लेकिन स्पिरिट आपको अभी से बता दे रहे हैं कि आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वही इंसान हमेशा सब कुछ करे, आपको चेस करे, आपको प्रपोज करे, आपसे मीठी मीठी बातें करे, हर बार आपसे कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करे, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको भी दिखानी पड़ेगी। और ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, इसमें बहुत पोटेंशियल होगा। हालांकि वो पोटेंशियल समझने में आप कतराएंगे, आपको डर लगेगा, आपको घबराहट होगी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है और बहुत लंबे समय के बाद एकदम से जब वो आपको मिलता है, तो इंसान में एक नेचुरल झिझक पैदा हो जाती है उस चीज के प्रति कि इसको एक्सेप्ट करें भी या नहीं, है ये ठीक रहेगा हमारे लिए या नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी से मुझे ये मैसेज भी दिख रहा है कि आपके जो आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं, आपके जो लवर आने वाले हैं, वो थोड़े शर्मीले किस्म के होंगे, ठीक है। और इस वजह से भी अगर आप ये उम्मीद करें कि हर बार हर मूव वही करें, तो ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू मीट देम हाफ वे। थोड़ा एफर्ट वो करेंगे, थोड़ा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। बट आपको गिव अप इसलिए नहीं करना है बिकॉज ये कनेक्शन में बहुत दम है, ये आगे बहुत ग्रो कर सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म जा सकता है। कॉर्नुकोपिया मुझे एक एडिशनल मैसेज भी दे रहा है ग्रुप 2 कि इस वक्त आपकी कोई ख्वाहिश है, हो सकता है आपके करियर से जुड़ी हुई हो या और कोई पर्सनल गोल आपके दिमाग में हो, जिस वक्त आप वो हासिल कर लेंगे या उसकी ओर काम कर रहे होंगे, उस वक्त हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आए। एक एडिशनल एनर्जी यहाँ पर यह भी है कि आपसे पहले
आपके जो दोस्त हैं या घर वाले हैं वो समझ जाएंगे कि ओ ये इंसान बहुत अच्छा है और ग्रुप 2 को एटलीस्ट एक बार तो इनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ा पुश करें, कि अरे इतना ट्राई कर रहे हैं तुमसे बात करने का तो कर लो बात, क्या जा रहा है, एक चांस दे करके देखो एंड ऑल। वो एनर्जी भी बन रही है यहाँ पे। आई जस्ट सॉ 444, शायद आप लोग को वो भी दिखते रहता हो। ये जो इंसान है ग्रुप 2 जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे पहले इनको समझ में आ जाएगा कि इस कनेक्शन में दम है और इन्हें आपको परस्यू करना चाहिए, और जो कि वो करेंगे भी। थोड़ा आप डरेंगे भी इस इंसान से, वो एनर्जी भी यहाँ पर है, क्योंकि ये जो कोई भी पर्सन है ग्रुप 2, इनकी पर्सनालिटी बहुत शानदार है। भले ही ये इंट्रोवर्ट हो, भले ही ये ज़्यादा ना बात करते हो, हर किसी से बात ना करते हो, शर्मीले किस्म के हो, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से ये चलते हैं, बात करते हैं, जो इनका ऑरा है उसमें एक बहुत रौबदार है, वो बहुत शान है उसमें। और इसीलिए हो सकता है कि इतनी पावरफुल एनर्जी से जब आपका आमना सामना हो तो आप थोड़ा शर्मा जाएं, थोड़ा पीछे हट जाएं, थोड़ा डर जाएं, बट वो मत होने दीजिएगा। बिकॉज सिर्फ इनके लुक्स और इनके बिहेवियर और इनका क्या असर पड़ता है आसपास की सराउंडिंग्स पे, उस पे मत जाइएगा। ये इंसान किस तरीके के हैं उस पे आप फोकस करिएगा। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर ग्रुप 2 स्पिरिट? 7 of Cups. What's next in love for group 2? 7 of Swords. What's next in love for group 2? Knight of Swords. What's next in love for group 2 spirit? Wow, King of Swords. All right, listen. ये एनर्जी बहुत स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें स्पिरिट नहीं रिवील कर रहे हैं। एंड द फैक्ट कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पेशेंस के ठीक नीचे गिरा है, उसका मतलब साफ साफ यही है कि वो चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरी इस चीज़ के बारे में ना करें, पेशेंस बना करके चले। बट इतना उन्होंने आपको ज़रूर बता दिया कि ये जो इंसान है ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और ये भी बता रहे हैं कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको डर उठेगा कि अगर आपने इस कनेक्शन में अपना टाइम और एनर्जी लगाया तो कहीं आपको धोखा ना मिले, और आपको बहुत कंफ्यूजन भी होगा और शायद आपके आसपास के लोग भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें। कुछ कहेंगे इससे बात करो, कुछ कहेंगे नहीं बात मत करो। उस वक्त आपको अपना डिसीजन खुद लेना होगा। और मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज बात कर लेना, बिकॉज ये जो एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये बहुत शानदार है। हो सकता है ये इंसान कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पर जरूरी नहीं है कि उनका जोडियाक हो। एज में ये इंसान आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगेन, जैसे कि मैंने इस कार्ड से पिक किया था कि उनकी पर्सनालिटी बहुत शानदार होने वाली है, वही चीज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में भी निकल करके आई है। ये एक ऐसा इंसान है जो जब बोलता है लोग एक्चुअली चुप करके सुनते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और उनको मजा भी आता है इनको बोलते हुए सुनने में। ये इनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, घंटों घंटों लोग इनको आराम से सुन सकते हैं। हो सकता है कि ये मार्केटिंग, मीडिया या इसी तरीके की किसी फील्ड में काम करते हों। पहला मूव यही इंसान करेगा आपकी तरफ ग्रुप 2, अगेन उस बात की गारंटी है। लेकिन इन्होंने अपनी एक चाल चल दी, उसके बाद आपको गेम छोड़ के नहीं भाग जाना है, फिर नेक्स्ट चाल आपको चलनी पड़ेगी। और ये जो डर है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि मुझे धोखा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मे बी आपने पर्सनली ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। आप सिंगल हैं, हो सकता है आप इससे पहले कभी इतनी किसी प्रॉपर सीरियस रिलेशनशिप में ना आए हो, लेकिन आपने अपने चारों तरफ ऐसे केसेस देखे हो या सुने हो जहां पर कि एक पार्टनर ने दूसरे को चीट किया था, तो ये चीज आपके दिमाग में बस गई है कि रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, हो सकता है। उस बात का आपके अंदर बहुत डर है और इस डर पे आपको काबू पाना बहुत जरूरी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि किसी, पहली चीज तो किसी डेटिंग ऐप के जरिए भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की।
और आप में से बाकी लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, ब्लॉक कर दिया गया है हमारे लिए, दैट्स फाइन, बट जितना थोड़ा बहुत भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आई थिंक ट्रैवल के सिलसिले में आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, या काम की जगह पर भी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपके काम की जगह पर आपके सीनियर हो सकते हैं, एंड अदरवाइज लाइक आई सेड कि ट्रैवलिंग के चक्कर में, कि आप ट्रैवल करके वहां जाए जहां ये रहते हैं, ये ट्रैवल करके वहां है जहां आप रहते हो, या दोनों लोग किसी सेम लोकेशन पर ट्रिप में गए हुए हैं और वहां पर मुलाकात हो गई। मैं नेक्स्ट वीक प्रोबेबली एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी आपकी अगली रिलेशनशिप के ऊपर, उसमें हम और अच्छे से सब कुछ कवर करेंगे। बट ऑल राइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 2 वो भी यही कह रहा है, वर्क थ्रू योर फियर्स, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी वही चीज निकल करके आई थी। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है पहले कि आप अपने डरों पर काबू पाएं। अगर ये डर आपके पास से जुड़े हुए हैं तो उसको हील करिए, अगर ये दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखकर आपके अंदर डर आया हुआ है तो उसको हील करिए, क्योंकि अगर ये डर आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स पर डेफिनेटली आएगा, और वो आप नहीं चाहेंगे, राइट? ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चुना था तो चलिए जान लेते हैं सिंगल्स की आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। एंड व्हेन आई से सिंगल्स, आपके लाइफ में इस वक्त कोई भी किसी भी तरीके का रोमांटिक कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ऑलराइट, तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले ग्रुप 3, सॉरी आई होप आई सेड ग्रुप 3, वो हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट, केयरिंग कनेक्शंस, अपॉर्चुनिटी और सॉलिट्यूड। ओके, ग्रुप 3 हो सकता है आप लोग को आजकल बहुत रिपीटिंग 4s दिखते हों, रिपीटिंग 1s और 5s भी। ऑलराइट, बहुत क्लियर है यहाँ पे ग्रुप 3 कि आपकी लाइफ में अब जो आने वाले हैं उनके साथ आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ना ही अभी आप उनके लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये जो इंसान है वो आपको बहुत चाहता है और बहुत लंबे टाइम से चाहते हैं। शायद उन्होंने कभी आपको ये चीज़ बताई ना हो, इजहार मोहब्बत ना किया हो कि वो आपको लाइक करते हैं। आई होप दैट्स द राइट टर्म। बट जैसे कि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी दिखा रही है, खासतौर पर अपॉर्चुनिटी एंड सॉलिट्यूड के साथ, ये कोई बहुत ही रोमांटिक इंसान है, ठीक है, और इनकी लाइफ में पहले भी रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि बाकी लोगों को जब ये डेट कर रहे होते थे तभी भी दिल इनका आप ही से लगा हुआ था, हालांकि इनको मौका नहीं मिल पाया था कभी भी आपको डेट करने का या आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। एक रीजन में भी इसका ये हो कि ये आपके कोई जानने वाले हैं, कोई दोस्त हैं, या फिर जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि भाइयों के दोस्तों को भाई मतलब बहन पसंद आ जाती है, बट वो दोस्त के चक्कर में कुछ बोल नहीं पाते हैं, उस टाइप से भी कुछ हो सकता है सीन। फिलहाल आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप 3 जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में थे और अब आपका जाकर के ब्रेकअप हुआ है उस इंसान से। एंड ये जो कोई भी इंसान है, लड़का है लड़की, ये वेट ही कर रहे थे आपके सिंगल होने का। तो अब जबकि आप सिंगल हो गए हैं और जिस मौके की इनको तलाश थी वो फाइनली वो घड़ी आ गई है कि आप वापस से सिंगल हो गए हो, तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में ये आपको कन्फेस कर दें कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आपसे एक चांस मांगें कि आप इनको डेट करें। एंड आप में से वो लोग जो जिनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, जो हमेशा से सिंगल रहे हैं, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, आपके केस में प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान को आप कभी अकेले नहीं मिल पाए हो, हमेशा किसी ग्रुप सेटिंग में ही इस इंसान ने आपको पाया है। या तो दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर या पार्टी हो रही है, उसमें ये भी हैं, आप भी हैं, या फिर कहीं भी अगर आप मूवी देखने भी जाते हैं तो भी कभी बेसिकली 1-on-1 आपका इंटरेक्शन इनके साथ नहीं हो पाया। एंड
क्योंकि आप कभी इनको अकेले में नहीं मिल पाए हैं, और ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के सामने कोई ऐसे अपनी दिल की बात नहीं बोल पाता है, उस वजह से ये बस मन ही मन आपको चाहते थे, कभी इन्होंने बताया नहीं आपको। बट बहुत जल्द एक ऐसा मौका आने वाला है आपकी लाइफ में जहां पर किसी भी XYZ वजह से सिर्फ आप और ये होंगे किसी जगह पे, एंड वहां पर मौके पे चौका लगाते हुए ये इंसान आपको बता देंगे कि ये आपको लाइक करते हैं। केयरिंग कनेक्शंस की क्योंकि एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कि हालांकि अभी आपके दिल में मे बी हो सकता है इस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स ना हो, लेकिन वो डेवलप हो जाएंगी, आपको भी ये इंसान पसंद आएंगे, एंड मुझे जैसे दिख रहा है आप उनको एक मौका देंगे और उनके साथ एक रिलेशनशिप में आप आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस इंसान के चार्ट में पाइसीज मौजूद हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उनका जोडियाक हो। कोई ट्रैकिंग या कैंपिंग की ट्रिप हो सकती है जिसमें लेट्स से आपके टेंट्स बगल बगल में हैं और उनको चांस मिल गया आपसे बात करने का, या फाइनली उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा ली कि वो आपको बता दें कि वो आपको लाइक करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी के थ्रू आपको ये बात बुलवा सकते हैं, किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए ये आपके पास ये मैसेज पहुंचवा सकते हैं। ओके, तो मुझे स्पिरिट ने अभी बोला कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है ये किसी फेक अकाउंट या नए नंबर के जरिए भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। एक तरीके का गेसिंग गेम रख सकते हैं, अगर आप गेस कर पाओ तो कि ये मैसेज कहाँ से आया या ये अकाउंट किसका है। इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ हिंट्स आपको कभी दिए थे कि ये आपको लाइक करते हैं, बट उस वक्त आप क्योंकि ऑलरेडी किसी और के साथ थे रिलेशनशिप में, इसीलिए आपने इनकी बात को सुन करके अनसुना कर दिया था, या इनको सीधा मुंह पे बोल दिया था कि ठीक है आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट अभी मैं किसी और के साथ हूँ तो ऑब्वियसली मैं उनको नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा आपके लिए। बट अब क्योंकि आप सिंगल हो, तो आप खुश हो ना हो सिंगल होके, ये तो बहुत खुश हैं कि आप सिंगल हो ग्रुप 3, वो चीज तो कंफर्म्ड है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। What's next in group 3's love life, spirit? 7 of Pentacles. What's next in group 3's love life? Wow, 9 of Cups. What's next in group 3's love life? King of Cups. What's next in group 3's love life? Wow, 6 of Cups. डेफिनेटली ये कोई नया इंसान नहीं है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। एक ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं और वो बहुत समय से आपसे प्यार करते हैं। अब जाकर के उनको मौका मिला है आपको ये बात बताने का कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड केयरिंग कनेक्शन, 6 ऑफ कप्स दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इस इंसान को एक मौका देंगे और आप उनके साथ रिलेशनशिप में भी आएंगे ग्रुप 3। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए, ये जो इंसान है ना ग्रुप 3, ये आपके एक सोलमेट है। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन जिससे आप डील करेंगे आगे। और 9 ऑफ कप्स केयरिंग कनेक्शंस के ठीक नीचे बताता है कि अगर आपने इस इंसान को एक चांस दे दिया तो आप उसको रिग्रेट इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज जिस तरीके के रोमांस की आपको तलाश थी, जिस तरीके का कनेक्शन आप हमेशा से चाहते थे कि मेरी आइडियल रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, ठीक वैसा ही बर्ताव, वैसा प्यार, अटेंशन, केयर और उसी तरीके की रिलेशनशिप ये इंसान आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जस्ट बिकॉज किंग ऑफ कप्स निकल के आया इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक लड़का हैं और किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट एन एनर्जी जो इंडिकेट कर रही है कि पहली चीज तो ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली मैच्योर है, आपके बिना कहे आपकी फीलिंग समझ जाया करेंगे और आपको बहुत प्यार करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए, पक्का करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो इनिशियल स्टेजेस पे मेहनत चाहिए होती है, इनफैक्ट हमेशा भी, ऐसा नहीं है कि एक बार एफर्ट डाल दिया फिर चिल करके बैठ गए, ये इंसान तैयार है उस लेवल का कमिटमेंट आपको देने के लिए। आपकी सारी ख्वाहिशें ये इंसान पूरी करने की क्षमता रखते हैं ग्रुप 3। सवाल ये है कि आप इनको स्वीकारेंगे या नहीं। देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, नेचर से भी अच्छे लग रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है इनफैक्ट, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप इकट्ठे स्कूल या कॉलेज जाते रहे हों या सेम कॉलोनी में आप लोग पले बड़े हों।
इसलिए भी इनफैक्ट हो सकता है कि इनके अंदर इतनी झिझक हो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में, बिकॉज मे बी आपने कभी अपनी तरफ से ऐसा कुछ बिहेवियर इनके प्रति नहीं दिखाया था और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं लाइक करते हैं, तो फिर ये कैसे बता दें, बिकॉज अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या कुछ उल्टा सीधा सुना दिया सबको पता चल जाएगा, बिकॉज इतना क्लोज सर्कल है। जो साइंस यहाँ मौजूद हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पर जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस ही हों। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 3 वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको इनकरेज किया जा रहा है प्यार को एक दूसरा मौका या पहला मौका ही सही देने के लिए इस इंसान के साथ में। अभी आपकी इनके साथ एक दोस्ती है, अभी एक फ्रेंडशिप है, उस तरीके का कनेक्शन है, उस तरीके की सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन में प्यार लाने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल नहीं, इस कनेक्शन में प्यार लाने के लिए आपका एडवाइस है, तो करके देखिए, आप इनको एक मौका दे करके देखिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है विद 6 ऑफ कप्स की कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, एटलीस्ट आप में से कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली ग्रुप 3, कि हमेशा से आपको भी थोड़ी फीलिंग्स, थोड़ी ही सही लेकिन थी, तो मतलब एक अट्रैक्शन आप फील करते हैं इस इंसान की तरफ। शायद आप कभी खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आप अपने सारे दोस्तों में से इस वाले से क्यों इतना अटैच्ड हैं या क्यों इतना अट्रैक्टेड उनकी तरफ फील करते हैं, जबकि आप उनके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखते हैं। बट उसका रीजन ये है कि क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं, तो आपके सोल ने और उनके सोल ने एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रखा है और एक दूसरे की तरफ खिंचाव है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, अरे यार, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी प्रकार रीडिंग्स देखने के लिए, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।